दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे साथ फातिमा खान ने शेयर की है। तो चलिए ये पूरी घटना मैं आपको फातिमा खान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है और मैं पाकिस्तान के लाहौर में रहती हूँ, लाहौर कैंट में। ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक दिन की है जब मैं अपने दादाजी के घर में थी। मेरे दादाजी का घर बहुत ही बड़ा था और उसके लगभग सभी कमरे बड़े बड़े थे और उस घर में टोटल 10 कमरे बने हुए थे। ये एक दिन की बात है जब मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी मुझे रात के समय एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई पत्थर का बर्तन ज़मीन पर गिरा हो और फिर टूट गया हो। मैं तुरंत उठी और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तभी मैंने देखा कि एक प्लेट जो कि चीनी मिट्टी की बनी हुई थी, वो ज़मीन पर टूटी हुई पड़ी थी। मैंने उसे साफ़ किया और बास्केट में कचरा फेंक दिया। फिर मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जो कि हमारे घर का मेन दरवाज़ा था। वो खुला हुआ पड़ा था। मैं तुरंत दरवाजे के पास जाके उसे लॉक की और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन नींद ना आने के कारण मैं वापस किचन में गई और वहां पर पानी पिया। तभी मेरी नज़र किचन की विंडो पर पड़ती है। वहां पर मैंने एक छोटे से बच्चे को खड़े हुए देखा। पहली बार में मुझे लगा कि मेरा भाई है, जो कि किचन में कुछ लेने के लिए आया होगा। मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मैं उसके पास गई और मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मैं पीछे हट गई, जिससे मुझे साफ पता चल गया था कि ये मेरा भाई नहीं है। फिर मैं तुरंत अपने भाई के कमरे में गई और मैंने देखा कि मेरा भाई वहाँ पर आराम से सो रहा है। अब तो मेरा शक भी बिल्कुल सही था कि वो कोई आत्मा थी। मैं तुरंत अपने कमरे में गई और चुपचाप सो गई। जब मैं अगली सुबह उठी और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि हमारे इलाके में ही एक बच्चे की बेरहमी से मौत हुई है। उसका किसी ने मर्डर किया था। ये दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची ने शेयर की है। उसकी बात पर यकीन करना या ना करना ये सब आपके ऊपर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सही कह रही है। तो चलिए इस छोटी सी बच्ची के साथ घटा हुआ वो डरावना किस्सा मैं अब आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चंपा ठाकुर है और मैं जो घटना आज आपको बताने जा रही हूँ, ये 2007 की 15 जुलाई की है। उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रही थी। तभी मेरे एक दोस्त ने बहुत ज़ोर से बॉल मारा और वो बॉल एक पुराने घर के अंदर चली गई थी। सबने मुझसे कहा कि तुम बॉल लेकर आओ, तो मैं उस घर के अंदर चली गई। लेकिन मैं अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि इतनी तेज़ मारने की क्या ज़रूरत थी कि वो बॉल पूरी तरह से घर के अंदर घुस जाए। और वैसे भी वो प्लास्टिक की बॉल थी, तो हवा के बहाव के साथ वो कमरे के बिल्कुल अंदर चली गई। तो कमरे के अंदर जाने के बाद मैंने सोफे के आसपास देखा, लेकिन वहाँ मुझे वो बॉल नहीं मिल रही थी। तभी जैसे ही मेरी नज़र थोड़ी अंधेरे में पड़ी, मैंने देखा कि वहाँ कोने में एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक कटी हुई बच्चे की गर्दन थी। तभी मेरी नज़र बॉल पे भी पड़ गई, क्योंकि वो बॉल बुढ़िया के बिल्कुल पास पड़ी हुई थी। लेकिन मैं उसे उठाने जाती, इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तुरंत वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागी और जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकली, उस घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देख के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। फिर जब इस घटना के बारे में मेरे द्वारा सबको पता लगा, तो कुछ लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस उस घर के अंदर गई। वहाँ पर सब कुछ इधर उधर और पुलिस फिर उस घर के अंदर गई। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ अच्छे से देखा
लेकिन उस समय उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। बाद में कुछ और लोगों ने कहा कि इस घर में पहले एक दादी और उसका पोता रहते थे। उनकी मौत आज से कुछ साल पहले ही हो गई थी। पहले की बीती हुई बात को लेकर मेरा सिर तो वैसे भी चकरा रहा था, और जब मैंने ये सुना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और जब मैंने ये सुना तो मैं और भी डर गई। उसी दिन से 15 जुलाई 2007 को मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावने पलों में गिनती हूँ। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको कुछ और कहानियों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।